हेलो गाइस, जैसे कि आज का जो क्लास था वो था स्किन को लेकर। तो ये है स्किन स्ट्रक्चर। स्किन में 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर के अंदर 5 लेयर होती हैं। सेकंड है डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर के अंदर 2 लेयर होती है। और थर्ड है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लेयर के अंदर फैट होता है। तो हम बात करते हैं डर्मिस लेयर की। डर्मिस लेयर में स्वेट ग्लैंड होता है, यानी कि जहाँ से आपका पसीना आता है, तो वो ग्लैंड्स होते हैं आपकी डर्मिस लेयर के अंदर। सेकंड होता है मस्कुलस टिश्यू। मस्कुलस टिश्यू जो होता है, जो कि आपकी सेल्स को, आपकी हर एक लेयर को एनर्जी दे रहा होता है, वो होता है मस्कुलर टिश्यू डर्मिस लेयर के अंदर। थर्ड है हेयर फॉलिकल। जो आप अपनी स्किन के ऊपर हेयर देखते हो, वो हेयर जो निकलता है आपके डर्मिस लेयर के अंदर से, जिसे हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर रूट, यानी कि हेयर फॉलिकल के अंदर से रूट बन के आता है बाहर। थर्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ ब्लड वेन्स होते हैं, जो कि हमारा ब्लड सिर्फ डर्मिस लेयर के अंदर ही पाया जाता है। और अगर हम बात करें एपिडर्मिस लेयर की, तो एपिडर्मिस लेयर वो लेयर होती है जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। और आपकी जो लेयर है वो होती है वाटर प्रूफ लेयर, यानी कि अगर आप कभी भी पानी में भीगते हो या आपके ऊपर पानी गिरता है, तो वो पानी आपकी बॉडी के ऊपर से ही चला जाता है, बॉडी के अंदर नहीं जा पाता आपकी स्किन की वजह से। और इसके साथ साथ हमारी एपिडर्मिस की 5 लेयर्स में आप जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हो, ये पॉइंट हैं हमारे सेल्स। सेल्स हमारी कहाँ से बनते हैं? डर्मिस लेयर से। डर्मिस लेयर से सेल्स बनते हैं। जैसे कि आप जो भी खाना खाते हो, 3 चीज़ों से, 3 चीज़ों में, यानी कि आपका वाटर, ऑक्सीजन और फूड। जब आपका सेल्स बनता है तो सेल्स डर्मिस लेयर में बनता है और डर्मिस लेयर से अपर साइड जाता है। अपर लेयर में जाने के बाद क्या होता है, एक सेल्स, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज ये एक सेल्स है, ये आपकी बॉडी, ये पहले सेल्स बना, फिर सेकंड सेल्स, ऐसे काफ़ी सारे सेल्स बने। लेकिन ये जब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर सेकंड लेयर में गए, तो वहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी सारे सेल्स कनेक्ट हो गए। काफ़ी सारे सेल्स जब कनेक्ट हुए तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना टिश्यू। सेम इसी तरीके से, यानी कि पहले आपका सेल्स यहाँ पे बना, यहाँ पे टिश्यू बना, और यहाँ पर टिश्यू बनने के बाद वो आगे लेयर में गया, फिर और ऊपर गया लेयर में, फिर और ऊपर। इस तरीके से हर एक लेयर में सेल्स आपके बढ़ रहे होते हैं। और बढ़ते बढ़ते ये पूरा सर्कल, यानी कि डर्मिस से, यानी कि डर्मिस लेयर से एपिडर्मिस तक पहुंचने का जो इनका टाइमिंग होता है, वो होता है 28 डेज़ का। 28 डेज़ में क्या होता है, आपका एपिडर्मिस की थर्ड लेयर तक सेल्स पहुंचते हुए क्या हो जाता है, मर जाता है आपका सेल्स, डेड हो जाता है। डेड होने के बाद वो सेल्स आपकी बॉडी से निकल जाता है। आप लोग कई बार अपने घर में देखते होंगे कि आपके घर में जो डस्ट निकलता है, उसमें कम से कम 50% आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट सेल्स भी होते हैं, तो वो 4 सेल्स इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं जो कि हमारी एपिडर्मिस लेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेल जो है वो होता है आपका मेलालोजियम में क्या होता है, ये सन की यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करता है। और इस सेल्स के अंदर होता है मेलानिन, यानी कि आपका स्किन को कलर देने का जो काम होता है वो यही सेल्स करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हीट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म वाले एरिया में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा सन में रहते हैं, तो आपकी स्किन का कलर चेंज करने में, कलर डल करने में, डार्क करने में ये काम करता है। अगर आप बहुत ठंडे जगह पर रह रहे हैं, बहुत बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी स्किन का कलर फेयर होता है। सेकंड सेल्स होता है मर्कल सेल्स, यानी कि टच, कोई भी है आपको चीज़ टच कर रही है,
कोई भी टच है तो आपको तुरंत सिग्नल दे देता है कि आपको कुछ टच हुआ या आपको किसी ने टच किया। थर्ड है हमारा केराटीन सेल्स। केराटीन सेल्स एक ऐसा सेल्स होता है जो कि आपकी डर्मिस लेयर में पाया जाता है, लेकिन डर्मिस लेयर में ये केराटीन जो है वो प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन से बना हुआ केराटीन क्या होता है, यहाँ पर इसका सेल जो है ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन सेकेंड लेयर तक आते आते डर्मिस की सेकेंड लेयर तक आते हुए ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि एक लिक्विड आपकी एपिडर्मिस लेयर में फिल हो जाता है। हर सेल्स और हर टिश्यूज़ के उसमें एक लिक्विड फील हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आपको कभी कोई खरोच आती है तो उस खरोच में आप फील करते हो कि एक लिक्विड टाइप का, कुछ जेली टाइप का भी होता है। ब्लड नहीं निकला लेकिन वाइट कुछ दिख रहा है, वाइट और रेड कलर का आपका स्किन, अंदर का स्किन दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक पानी टाइप का, एक लिक्विड टाइप का चिपचिपा कुछ आपको दिख रहा है। तो वो जो पानी टाइप का, लिक्विड टाइप का आपको ऐसे दिख रहा है चिपचिपा टाइप का, वो होता है केराटीन। और फोर्थ की मैं बात करूं तो फोर्थ जो है वो होता है आपका लैंग्रेंज सेल्स में होता है आपका ब्लड, यानी कि ब्लड जो कि आपके 3 टाइप के ब्लड होते हैं। इसी के साथ साथ अगर डर्मिस लेयर में हम एक और सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है, ये चारों सेल्स जिनकी मैंने अभी आपको बात बताई वो हैं आपकी एपिडर्मिस में। और डर्मिस लेयर के अंदर आपका एक सेल होता है नर्वल सेल्स और डर्मिस लेयर के अंदर आपका एक होता है नर्वल सेल्स का काम होता है आपको सिग्नल देना मतलब जब आप जैसे हीट के पास हैं एग्जाम्पल, और हीट के पास आपको आपका जो सिग्नल है वो बता रहा होता है कि इससे ज़्यादा हीट आप नहीं ले सकते और आप वहाँ से हट जाते हो। या फिर बहुत ज़्यादा ठंड के पास है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ एरिया में हो, लेकिन वहाँ पे आपको आपका बॉडी सिग्नल दे रहा होता है, आपका सेल सिग्नल दे रहा होता है कि इससे ज़्यादा कूलिंग आप नहीं ले सकते, तो वो काम करता है आपका नर्वल सेल्स। उसके बाद एक होता है आपका डर्मिस लेयर में मॉस्क्यूल टिश्यू का काम होता है आपकी बॉडी को एनर्जी देना। तो ये सारी आपको क्लियर हुई होंगी आई थिंक चीज़ें। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा स्किन किससे बनता है, सेल्स से। हमारा स्किन किससे बनता है, सेल्स से। सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स जुड़कर क्या बनते हैं, टिश्यू, और काफ़ी सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। काफ़ी सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। और ऑर्गन सिस्टम्स जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं और ये 11 ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी। तो और एक चीज़ हम क्लियर करते हैं, जब भी आप अपनी स्किन को जूम करके देखोगे तो आपको आपकी स्किन कुछ इस टाइप की नज़र आएगी, यानी कि इस टाइप से नेट बेस में। जब आप अपनी स्किन को जूम करके देखते हो तो इस टाइप का नेट आपको नज़र आता है। इस नेट में क्या है, ये जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, ये क्या हैं, आपके सेल्स, और ये एरिया क्या है, आपका टिश्यू। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। और जैसे कि अभी हमने बात करी है इन सारी चीज़ों में, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आगे हम स्किन प्रॉब्लम और स्किन के बारे में बात करने वाले हैं।